स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा वह स्थानीय उच्चतम मान व स्थानीय न्यूनतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। Find the local maxima or local minima if any of the following functions. Find also the local maximum value and local minimum value as the case may be. तो हमारे कुल 8 फंक्शन दिए हुए हैं, 8 को लगाना है। क्या चीज़ निकालनी है? लोकल उच्चतम, स्थानीय उच्चतम या स्थानीय न्यूनतम, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा ज्ञात करना है। और जब पॉइंट मालूम हो जाए तो एट दैट पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट और मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट, इतनी चीज़ हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला फंक्शन लेते हैं। पहला फंक्शन क्या है? f(x) = x²। क्या करेंगे? इसको डेरिवेट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेशन निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू f। देयरफॉर इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं। देयरफॉर f'(x) = 2x। अब क्या करेंगे? f'(x) = 0 पुट करेंगे। काहे के लिए? वो पॉइंट निकालने के लिए। तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f'(x) = 0 implies that 2x = 0 के implies that x = 0 हो गया। ये जो x की वैल्यू आई है इसी को क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर? तो ये क्या वैल्यू है? रियल नंबर आनी चाहिए। अगर रियल नंबर नहीं आती है तब जो है वहाँ पर ना तो फंक्शन जो है मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। रियल नंबर ही पर मैक्सिमा या मिनिमा जो है चेक किया जाता है। अब क्या करेंगे? जब रियल नंबर आ गया तो फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसे क्या कहते हैं? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। हमने बताया था पिछले लेक्चर में, जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बता रहे थे तो हमने बताया था। तो अब इसी को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? f'(x) = क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। f'(x) को ddx(y) भी कहते हैं। f'(x) को क्या कहते हैं? d2 कहते हैं। सेकंड डेरिवेटिव ये भी है वो भी है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब x = 0 पर, देयरफॉर x = 0 पर f'(x) = 2 के। तो इसमें देखिए 2 में कोई x वेरिएबल तो है नहीं कि वैल्यू पुट कर दिया जाए, लेकिन लिखने का एक तरीका है, इसलिए ऐसे ही लिखा जाएगा। विच इज़ ग्रेटर दैन 0, दैट इज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पर क्या होता है? फलन जो है क्या होगा? मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा। इम्प्लाइज दैट x = 0 पर फलन लोकल मीन्स स्थानीय, ग्रेटर देन 0 है ना, तो वो मिनिमा होगा, स्थानीय न्यूनतम होगा। और हम लिख सकते हैं, और वी कैन से दैट एट x = 0 फंक्शन विल बी क्या होगा? लोकल मिनिमम। ये तो बात क्लियर हो गई। इस पॉइंट पर जो है, या इसी को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी कहते हैं इसी को। अब जो है हम जो है इस पॉइंट पर क्या निकालेंगे? न्यूनतम मान निकालेंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर x = 0 पर
न्यूनतम मान, लोकल माने स्थानीय, न्यूनतम मान यानी लोकल मिनिमम वैल्यू, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के पर 0 रख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 स्क्वायर, इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर आ गया। एक आंसर तो यह है कि हमारा लोकल जो है मिनिमा कितना आया है, 0 आया है, और लोकल मिनिमा पर उसकी वैल्यू क्या आ गई है, ये भी 0 आ रही है। क्लियर। दूसरा पार्ट है जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x, इसका सलूशन देखते हैं। जी एक्स इक्वल टू, बिल्कुल प्रोसेस वही है, क्या करेंगे, जी डैश एक्स निकालेंगे, माने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर हो जाएगा, अब 3x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट 3 कामन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 के। इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो दो क्रिटिकल, इसी को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा भी कहेंगे। क्लियर। इसी को दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी कहा जाता है। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। कैसे है ये, रियल नंबर है, रियल नंबर आना चाहिए। अगर रियल नंबर नहीं आता है तो हम फंक्शन जो है आगे बढ़ेंगे नहीं, वहाँ पर लिख देंगे फंक्शन जो है डज नॉट, मैक्सिमा और मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जब रियल नंबर आ गया तो फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डबल डैश निकालेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, d2 dx2 ऑफ y, तो यहाँ पर डबल डैश भी लिखेंगे, जी डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर का 6x और माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 के। तो जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 6 से आ गया। अब x इक्वल टू 1 पर हम निकालेंगे, जी डबल डैश एक्स चेक करेंगे, इसी को सेकंड डेरिवेटिव भी कहते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। अब उसके बाद अब ये क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कर रहे हैं। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 पर जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, दैट इज पॉजिटिव। तो क्या हो गया, इससे जब पॉजिटिव आ गया इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 पर फलन स्थानीय निम्नतम यानी लोकल मिनिमा, इसी को लोकल यानी एक्स इक्वल टू 1 क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। हमने जब इसका इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बता रहे थे तो वहाँ पर इस चीज़ को हमने डिफाइन किया था, क्लियर किया था। अब क्या कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर तो हमारा जो है लोकल मिनिमा होगा। अब लोकल मिनिमा वैल्यू अब निकालेंगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1 पर लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल का तो क्या हुआ, यानी निम्नतम स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसी में फंक्शन जो हमारा यही है इसे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, g1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 के। तो हमारा जो है x इज इक्वल टू 1 पर ये क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया,
और x इक्वल टू 1 पर लोकल मिनिमम वैल्यू हमारी -2 आ गई। तो हमारा एक आंसर निकल गया, ठीक है, 1 पर आ गया 2 का। अब किस पर चेक करेंगे? -1 पर चेक करेंगे, यानी इस पर चेक करेंगे। अब लिखेंगे x इक्वल टू -1 पर g डबल डैश x इक्वल टू क्या है 6x, यानी 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6 विच इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव आने पर क्या होता है? वो फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमा होगा। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 पर फलन क्या होगा? स्थानीय x इक्वल टू -1 पर स्थानीय उच्चतम यानी लोकल मैक्सिमम होगा। ये बात क्लियर हुई? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है x इक्वल टू -1 पर ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ ऐसे आएगा, इस तरीके से। x इक्वल टू 1 पर कैसे ग्राफ आएगा? ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ x इक्वल टू 1 है, ठीक है। लोकल मिनिमा यही हुआ, यही क्या हुआ? मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ ए मिनिमा हो गया। ये जो आया है x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू -1 पर ये वाला ये मैक्सिमा आ रहा है, इसको क्या कहेंगे हम? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। अब x इक्वल टू -1 पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू -1 पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू यानी स्थानीय उच्चतम मान, तो क्या करेंगे? इसी फंक्शन में रख देंगे g ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब -3 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब -1 हो गया, और -3 इंटू -1 +3 हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। इस तरह से हमारा जो है ये आंसर हमारा आ गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, फंक्शन h(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x वेर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 के। तो क्या दिया हमारा? फंक्शन h(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। वही काम करेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। sin x का क्या हो जाएगा? cos x का क्या हो जाएगा? माइनस sin x हो जाएगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या लिखेंगे? h(x) इज इक्वल टू 0 के। इम्प्लाइज दैट cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट sin x इज इक्वल टू cos x। cos x से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? tan x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब tan की वैल्यू, tan ऑफ x इज इक्वल टू 1, tan की वैल्यू कहाँ कहाँ होती है, किसमें पॉजिटिव होती है? इसको आप जरा क्वाड्रेंट समझने की कोशिश करते हैं। x डैश y डैश, ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये 3π/2, और ये क्या होता है? फिर 2π होता है। तो इसमें जो है क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें यस पॉजिटिव होता है, यस पॉजिटिव माने साइन और कोसेक। इसमें tan पॉजिटिव होता है, यानी tan और इसका उल्टा कॉट। इसमें सी माने कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होता है। ये तो आप जानते हो, कई बार बताया भी जा चुका है। तो tan ऑफ x इक्वल टू 1, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट एंड थर्ड देख रहे हैं, इसमें tan पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव का मतलब tan भी पॉजिटिव, और यहाँ थर्ड में tan पॉजिटिव होता है।
फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कितना होती है? 1 होती है। इसका मतलब अगर लाइन हमारी ये है तो ये हो गया 45, यानी जिस π/4, तो यहाँ पर tan 45 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद जो है ये आप देखिए ये वाला, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 90 और प्लस 45, तो कितना हो गया? 180 प्लस 225, यानी 225 आ गया। तो 45 पर पॉजिटिव और 200, तो देयरफॉर 1 इक्वल टू tan 45 और दिस इज इक्वल टू tan 225 और implies that 1 is equal to tan π/4। इसको क्या ले सकते हैं? tan π प्लस π/4। ठीक है, ये हो गया। तो अब जो है tan π/4 implies that 1 is equal to tan π/4 is equal to tan 5π/4, यानी तो इसका मतलब ये हुआ कि tan π/4 की भी वैल्यू 1 होती है और tan 5π/4 की वैल्यू होती है। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है कि x की वैल्यू जो होगी 0 और π/2 के बीच में होगी। तो 0 और π/2 के बीच में क्या है? π/4 आ रहा है, लेकिन 5π/4 नहीं आ रहा है, इसलिए हम सिर्फ इसी को लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो दिस इज इक्वल टू tan π/4 implies that x is equal to π/4। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। क्लियर। अब जो क्रिटिकल पॉइंट निकल गया यानी ये रियल नंबर है, तो अब क्या करेंगे? फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dd2 dx2 आप y निकालेंगे या h∬x। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? h∬x इज इक्वल टू cos x क्या हो जाएगा? माइनस sin x, और sin x से क्या हो जाएगा? cos x, तो माइनस sin x माइनस cos x हो गया। अब इस तरीके से जो है अब एट द गिवन पॉइंट इसकी वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू π/4 पर h∬x यानी d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस cos ऑफ π/4। साइन π/4 की वैल्यू आप जानते हो कितना होती है? माइनस है तो 1/√2 माइनस 1/√2, तो कितना हो गया? -2/√2। इसी को लिख सकते हैं, अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ -√2 की। तो क्या आया? x इक्वल टू π/4 पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई, which is नेगेटिव, that is less than 0, that is negative। तो implies that x is equal to π/4 पर फलन क्या है? लोकल मैक्सिमा है। तो x इक्वल टू π/4 क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। क्लियर। अब मैक्सिमा जब हो गया, x इक्वल टू π/4 जो है जब लोकल मैक्सिमा हो गया या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, तो इस पर अब जो है हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू π/4 पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू यानी स्थानीय उच्चतम मान, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एच एक्स है तो एच ऑफ π/4, दिस इज इक्वल टू साइन π/4
एन प्लस कास ऑफ एक्स है, तो कास पाई/4, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी भी वैल्यू 1/√2, इस इज इक्वल टू 2/√2, इस इज इक्वल टू √2 आ गया। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, और एक आंसर क्या हुआ था, कहाँ पर आया था, एक्स इज इक्वल टू पाई/4 आया था ना, एक क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया, है क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। चौथा पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वेर एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी एक्स का मान 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, यानी 360 अंश से छोटा है। हमारा 2 पाई यही है। क्या करेंगे, वही काम करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कास एक्स, कास एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा, ये तो हमारा आ गया प्लस साइन एक्स के। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट कास एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, इम्प्लाइज दैट tan x इज इक्वल टू -1। कैसे आ गया, cos x से डिवाइड कर दिया, तो sin x अपन cos x हो गया, इधर -1 हो गया। अब आप देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में tan x की वैल्यू 1 आई थी, और tan x की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ होती है, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होती है। यहाँ tan x की वैल्यू -1 आ रही है, तो -1 कहाँ कहाँ tan होता है, इसमें tan माइनस होता है, और फोर्थ में भी tan माइनस होता है, यानी ये हो गया हमारा, ये tan माइनस हो गया, यानी लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड तथा फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू -1 होती है, क्लियर। तो अब क्या हुआ भाई, सेकंड में हमारा यह, इसमें tan नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इधर चलेंगे, तो कितना हो गया, ये हो गया 90 प्लस 45, यानी 125, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना हो गया, ऐसे आएंगे यहाँ तक, तो 90 270 हो गया, और प्लस 15 315 हो गया, यानी ये एंगल जो बन रहा है 315 बन रहा है, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, -1 इज इक्वल टू tan 125, इस इज इक्वल टू tan 315 हो गया। दिस इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू tan 125 को लिख सकते हैं tan 180 माइनस कितना, 180 माइनस 45 45 लिख सकते हैं, 25 5 30 नहीं tan 125 नहीं, सॉरी हो गया, 125 नहीं होगा, बल्कि 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 35 होगा भाई, ये 35 होगा, ये 35 होगा। तो अब हो गया इसको 135 को लिख सकते हैं 180 माइनस 45 के, और इसको लिख सकते हैं tan 360 माइनस लिख सकते हैं 45 लिख सकते हैं, क्लियर। अब आप कह सकते हो कि नहीं 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 भी लिखो, चाहे 180 माइनस 45 लिखो। आप यहाँ भी कह सकते हो कि नहीं, आपने तो यहाँ जो है 90 270 प्लस 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या, हम इधर से चले हैं, नेगेटिव से चले हैं, तो 360 माइनस 45 ये भी सही है, और अगर 270 प्लस लें तो 180 प्लस थीटा का फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्लियर। दिस इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू tan, ये क्या हो गया पाई, ये क्या हो गया पाई/4 हो गया। दिस इज इक्वल टू tan, ये कितना हो गया 2 पाई, ये कितना हो गया पाई/4, तो -1 इज इक्वल टू tan
4 करने में 4, 3 पाई बाई 4 हो गया। दिस इज इक्वल टू 4 दूनी 8 में से 1 गए 7, ये हो गया tan 7 पाई बाई 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, tan 3 पाई बाई 4 की वैल्यू -1 होती है और tan 7 पाई बाई 4 की भी वैल्यू होती है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं जो कंडीशन दी हुई है, x इज ग्रेटर देन 0, यानी x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, बट लेस देन 2 पाई। तो आप देख रहे हैं ये 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 दोनों इसी 0 और 2 पाई के अंदर आ रहा है, इसलिए हम दोनों वैल्यू लेंगे। implies that tan x is equal to tan 3 पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू tan 7 पाई बाई 4। implies that x इज इक्वल टू क्या हो गया 3 पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू हो गया 7 पाई बाई 4। हमारी दो वैल्यू आ गई x की। क्या है, रियल नंबर है। इसी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। और इसी को बाद में हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी कहेंगे, इसी को पॉइंट ऑफ मिनिमा भी कहेंगे। कब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, अगर एट दिस पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ जाए। कब पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, जब इसी वाले पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव पर मान निकालने पर क्या आ जाए, हमारा पॉजिटिव आ जाए। तो अब क्या करेंगे, अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो क्या है, पहला डिफरेंशिएशन हमारा क्या है, एफ डैश एक्स है, तो हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो अब जो है, अब पहले इस पॉइंट को हम लेंगे, लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर, एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन कितना 3 पाई बाई 4 प्लस कास एक्स की वैल्यू पुट कर दिया 3 पाई बाई 4 के, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, तो साइन 3 पाई बाई 4 आप देख रहे हैं 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस कास 3 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 के, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ। अब साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कहाँ पर आएगा, सेकंड में आएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाई 4। फिर कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा कहाँ पे आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। अब कास क्या होता है सेकंड में, ये नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस कास ऑफ पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कास पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू -1/√2 -1/√2, दिस इज इक्वल टू -2/√2, दिस इज इक्वल टू -√2 आ गया। कैसे, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव आ गया। तो जब नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमा होगा, और ये पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर फलन स्थानीय उच्चतम यानी लोकल मैक्सिमा होगा। अब जब लोकल मैक्सिमा हो गया इस पॉइंट पर, तो अब मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। अब लिखेंगे देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3/4 पर, यही है ना, 3/4 पर स्थानीय उच्चतम मान यानी लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ, इसमें वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ कितना 3 पाई बाई 4 के, तो साइन एक्स क्या है
साइन एक्स यानी साइन 3π/4, 3π/4 आया ना, 3π/4 एंड माइनस कास एक्स है तो कास 3π/4 के। अब इसको ब्रेक कर लेंगे। साइन 3π/4 को क्या लिखेंगे, 3π/4 को लिखेंगे पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 माइनस कास पाई माइनस π/4। तो साइन पाई माइनस π/4 की वैल्यू क्या होगी, साइन π/4 ही होगी, साइन π/4। अब कास पाई माइनस π/4 की वैल्यू क्या होगी, माइनस कास π/4 होगी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कास π/4 के। क्लियर, इसकी माइनस आ गई तो माइनस माइनस प्लस हो गई। इस इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2 इज इक्वल टू √2। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, x इक्वल टू 3π/4, ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे इसी को, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा भी इसे कहते हैं। क्लियर, इस तरह से हमारा जो है एक पॉइंट पर तो x इक्वल टू 3π/4 पर हमने लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया और लोकल मैक्सिमम निकाल लिया। अब x इक्वल टू 7π/4 पर निकालेंगे। अब हम दूसरे पॉइंट को चेक करेंगे, x इक्वल टू 7π/4 को लिखेंगे। नाउ x इक्वल टू 7π/4 पर क्या, f"(x) इज इक्वल टू क्या है, f"(x) माइनस साइन x है तो माइनस साइन 7π/4 एंड प्लस कास x है तो कास 7π/4, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया हमने। इस इज इक्वल टू -7। अब 7π/4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2π माइनस π/4, 2π माइनस π/4 प्लस कास 2π माइनस π/4। क्लियर, अब साइन 2π माइनस π/4 ये कहाँ पड़ेगा, फोर्थ में पड़ेगा। तो साइन 2π माइनस π/4 यानी साइन 360 माइनस थीटा, यहाँ फोर्थ में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ और माइनस साइन π/4 आ गया एंड प्लस कास 360 माइनस थीटा, 2π माइनस π/4, इसमें कास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यही रहेगा कास π/4। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया एंड प्लस कास π/4। अब इसको मिटा दे रहे हैं, वैल्यू पुट कर दिया जाए, 1/√2 प्लस 1/√2 दिस इज इक्वल टू 2/√2 दिस इज इक्वल टू √2 से हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, ये आ गया √2। इस तरह से हमारी क्या आ गया, √2 आ गया, which is greater than 0, that is पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट फलन x बराबर 7π/4 पर क्या होगा, लोकल माने स्थानीय निम्नतम माने लोकल मिनिमा हो। ये लोकल मिनिमा का पता चल गया। इसका मतलब इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, पॉइंट ऑफ द मिनिमा कहेंगे। यानी जब ग्राफ खींचा जाएगा ऐसे ही, तो ऐसे आएगा इस तरीके से, हमारा ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जब ऐसे खींचा जाएगा ग्राफ, तो यहाँ पॉइंट जो रहेगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। ये तो क्लियर हो गया। तो अब जो है हमारा लोकल मिनिमा आ गया। अब लोकल मिनिमम पॉइंट निकाल लेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7π/4 पर लोकल मिनिमम पॉइंट वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, यानी अब x इक्वल टू 7π/4 पर लोकल मिनिमम वैल्यू
यानी स्थानीय न्यूनतम मान हम निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 7π/4 यानी हमारे फंक्शन में पुट कर देंगे, इज इक्वल टू साइन 7π/4 माइनस cos x है, तो cos x मीन्स 7π/4 के, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन 7π/4 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2π - π/4, 2π - π/4 माइनस cos ऑफ 2π - π/4 के। अब साइन 2π - π/4 कहाँ पड़ेगा, ये फोर्थ में पड़ेगा, क्लियर। तो ये साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन π/4। अब कास ये क्या होता है, फोर्थ में ये भी पड़ेगा, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है कास, तो कास 2π - π/4 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कास π/4 वैल्यू पुट कर देंगे, -1/√2 -1/√2 इज इक्वल टू -2/√2, दिस इज इक्वल टू -√2। तो हमारी ये आ गई, क्या आ गई, ये स्थानीय न्यूनतम मान यानी लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया। और 7π/4 क्या है, लोकल मिनिमा हो गया, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा यही कहलाएगा। इस तरह से हमारा ये भी पार्ट क्लियर हो गया। पार्ट है f = x³ - 6x² + 9x + 15 है। बहुत सिंपल सवाल है, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा f' x = 3x² - 6 दूनी 12x हो जाएगा प्लस 9 और 15 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में टेस्ट क्या हो जाएगा, इसको 0 रखेंगे। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या हो जाएगा, f' x = 0 के, इम्प्लाइज दैट 3x² - 12x + 9 = 0 के। 3 कॉमन है, x² - 4x + 3 = 0 के हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x² - 4x + 3 = 0 के, इम्प्लाइज दैट फैक्टर कर लिया जाए, हो जाएगा x² - -3x - x + 3 = 0 के, इम्प्लाइज दैट x कॉमन हो गया, x - 3 1 कॉमन हो गया, x - 3 = 0 के, इम्प्लाइज दैट x - 3 × x - 1 = 0 के, इम्प्लाइज दैट x = 1 and 3। ये हमारा क्या हो गया, एक क्रिटिकल पॉइंट इसे कहते हैं, यानी इसी में से कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनता है और कोई पॉइंट क्या बनता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा बनता है, क्लियर। और एक कैसा है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर है, इसका मतलब हम इसका मैक्सिमा मिनिमा होगा। अगर रियल नंबर ना होता तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकाला जा सकता था। 12। अब क्या करेंगे, जब ये रियल नंबर आ गया तो उसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y, लेकिन हमने y लिया ना, ये फंक्शन ही में चल रहा है, उसी को क्या लिखेंगे, f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x और 12x का हो जाएगा -12 और 9 का हो जाएगा 0 पे। अब क्या लिखेंगे, अब x इज इक्वल टू 1 पर f डबल डैश x की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 पर f डबल डैश x इज इक्वल टू हमारा आया है 6x - 2 6x - 12 यानी 6 × 1 - 12 इज इक्वल टू 6 - 12, दिस इज इक्वल टू -6 विच इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा होगा, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 पर फलन स्थानीय उच्चतम यानी लोकल मैक्सिमा होगा,
क्लियर। तो लोकल मैक्सिमा हो गया। अब जब लोकल मैक्सिमा हो गया तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, यानी स्थानीय उच्चतम मान निकालेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 1 पर स्थानीय उच्चतम मान यानी लोकल मैक्सिमम वैल्यू दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे निकालेंगे जो हमारा फंक्शन है, एफ ऑफ 1 हो जाएगा। एफ ऑफ इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 एंड प्लस 15 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो 1 9 10 15 25 माइनस 16 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 19 आ गया। तो हमारा एक आंसर ये आ गया, एक क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और एक क्या हो गया, लोकल क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा हो गया। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, x इक्वल टू 3 है, इसको चेक करेंगे। x इक्वल टू 3 पर f डबल डैश x इक्वल टू हो जाएगा, पुट करेंगे f डबल डैश में, ये है 6 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 12, यानी 18 माइनस 12 इक्वल टू 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव आ गया। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3 पर फलन क्या होगा, मिनिमा होगा, यानी स्थानीय निम्नतम, इसी को हम क्या कहते हैं, निम्निष्ठ भी कहते हैं। पहले ज़माने में निम्निष्ठ बोला जाता था, उच्चिष्ठ भी बोला जाता था, अब तो ये नया वर्ड निकला हुआ है। इसे क्या कहेंगे, स्थानीय निम्नतम या लोकल मिनिमम होगा। अब जब लोकल मिनिमम होगा या इक्वल टू 3 पर, तो क्या निकालेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 3 पर स्थानीय निम्नतम मान यानी लोकल मिनिमम वैल्यू इसमें रखेंगे, इसी फंक्शन में रख देंगे। एफ ऑफ 3 इक्वल टू एक्स क्यूब, तो 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 एंड प्लस 15, तो 3 3 9 3 27 और 3 3 9 6 54 हो गया, और 9 3 27 प्लस 15, 27 54 27 0 बन गया, तो क्या आ गया, 15 आ गया। तो हमारा ये आ गया 15 क्या आ गया, लोकल मिनिमम वैल्यू आ गया। x इक्वल टू 3 क्या आ गया, ये हो गया लोकल मिनिमा हो गया, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमम। और ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। क्लियर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ छठा पार्ट है, gx इक्वल टू x अपान 2 प्लस 2 अपान x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। g डैश x इक्वल टू 1 अपान 2 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू एक्स पर इन्वर्स हो जाएगा, तो -1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 अपान 2 एंड प्लस ये हो जाएगा 2 अपान -2 अपान हो जाएगा, -2 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ले लिया जाए, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपान 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या लिखेंगे, g डैश एक्स इक्वल टू 0 के, यानी x माइनस 2
इंटू एक्स प्लस टू टोटल अपान 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 को लिख सकते हैं 0 अपान 1 के। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इम्प्लाइज दैट x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 एंड माइनस टू। एक्स की दो वैल्यू आ गई 2 और -2, यानी इसी को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अगर रियल नंबर है तो क्या करेंगे, अगर रियल नंबर आ गया तो फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे। तो हम जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। हम इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको, ए वाले को, यानी दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2x पर -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, g डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 का 0 हो जाएगा, -2 कांस्टेंट है, फिर x पर -2 है, फिर n(x टू द पावर n - 1 यानी -2x टू द पावर n - 1 -3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +4 हो जाएगा। तो 4 x पर -3 है, नीचे आएगी तो हो जाएगा x³ तो 4 अपान g डबल डैश एक्स की वैल्यू 4 अपान x³ आ गई, ठीक है। अब हम जो है क्या करेंगे, जो हमारे पॉइंट आए हैं, क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, इसको जो है हम चेक करेंगे और लिखेंगे x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू पहले वाला पॉइंट लेंगे 2 पर f g डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपान x³ है, यानी 2 का क्यूब इज इक्वल टू 4 अपान 8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 विच इज ग्रेटर दैन 0, दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता, फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। इम्प्लाइज दैट फंक्शन विल बी लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 2। ये क्लियर हो गया। अब जब लोकल मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा एट इतना, तो जब लोकल मिनिमा हो गया तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 2 पर लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ g है, g ऑफ 2 इज इक्वल टू x अपान 2 है तो 2 अपान 2 हो जाएगा, प्लस 2 अपान x है 2 अपान 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारा एक आंसर ये हो गया, अभी जो है यहाँ पर एक आंसर हो गया। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x इक्वल टू -2 पर चेक करेंगे। अब x इक्वल टू -2 पर g डबल डैश एक्स इज इक्वल टू g डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 4 अपान x³ है, तो हो जाएगा 4 अपान -2 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 4 अपान कितना हो जाएगा -8, दिस इज इक्वल टू -1/2 विच इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव आ गई। तो नेगेटिव आने क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। इम्प्लाइज दैट एट x इक्वल टू -2 फंक्शन विल बी लोकल मैक्सिमा, यानी लोकल जो है मैक्सिमा हो गया। तो अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू -2 पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ -2 इज इक्वल टू x अपान 2 है तो -2 हो जाएगा, प्लस 2 अपान x है तो 2 अपान -2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1 एंड फिर -1 इज इक्वल टू -2। तो ये आंसर हमारा हो गया, क्लियर। ये हो गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू। 7वां पार्ट है जी एक्स इक्वल टू 1 अपान x² प्लस 2 है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा g डैश एक्स इज इक्वल टू इस इक्वल टू लिख सकते हैं x² + 2 पर -1 की पावर ले सकते हैं,
तो क्या होगा, एक्स पावर एन का फार्मूला लगा देंगे तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर -2 हो जाएगा, एंड टू डी डी एक्स आपका एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -2x, ये माइनस है तो प्लस करने के लिए नीचे लाना पड़ेगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के इम्प्लाइज दैट -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के, इसको लिख सकते हैं 0 अपॉन 1 के बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट -2x इज इक्वल टू 0 के इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, विच इज़ रियल नंबर। जब रियल नंबर है तो हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा ये आया है जी डैश एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर देख रहे हैं डिवीज़न ऑफ टू फंक्शन है, तो डिवीज़न ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशियल वाला फार्मूला लगाएंगे। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा जी डबल डैश एक्स दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी डी एक्स ऑफ -2x, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर और टोटल अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये खुद ही हमारा होल स्क्वायर है तो ऐसे हो गया, इस तरह से होल स्क्वायर, ये सेकंड का हमारा होल स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, दिस इज इक्वल टू, तो नीचे वाला तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो 4 की पावर हो गई। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है और डी डी एक्स ऑफ -2x क्या हो जाएगा, ये -2 ही होगा, फिर माइनस देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x हो गया और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो एक्स वेरिएंस यानी चेन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा यानी एन एक्स स्क्वायर एन -1 हो गया और इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, ऊपर देखिए कुछ कॉमन है, ऊपर कॉमन 2 भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले रहे हैं ऊपर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया यानी ये पूरा पद निकल जा रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ -1 बच जाएगा, ठीक है, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 बचेगा यानी यहाँ बचेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 2 हमने ले लिया है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये निकाल लिया है तो बचेगा क्या, यहाँ पर 4x बचेगा एंड टोटल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर ये 4 हो गया, ठीक है, 2 निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 निकाल लिया तो हमारा -1 बचा, तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इस इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा प्लस 4x, क्योंकि हमने 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये निकाल लिया। अच्छा 2 कैसे आया है, ये 2 नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट किया तो 2x आएगा यहाँ पर, सॉरी 2x आएगा, तो अब हमने 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसको निकाला, ये नहीं ये बच गया, तो बचा क्या 2 टू द 4, तो 4x स्क्वायर बचा हमारा, यहाँ पर 4x स्क्वायर बचा, दिस इज इक्वल टू, अब आप देखिए 2 इंटू ब्रैकेट में ये 4x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा और -2 हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और -2 हो गया। और देखिए यहाँ पर एक पावर इसकी घट जाएगी तो हो जाएगा नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर 3 की पावर आ जाएगी। अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अब क्या होगा x इक्वल टू 0 पे इसको चेक करेंगे, ठीक है, अब लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर g डबल डैश एक्स
इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आता है, 0 चेक करते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 2 टोटल अपान 0 प्लस 2 का होल क्यूब है, तो होल क्यूब है तो 2 टू द 4 हो गया, -4 हो गया और नीचे आ गया 8। दिस इज इक्वल टू -1/2 विच इज लेस देन 0, ये नेगेटिव आ गया। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 पर फलन क्या होगा, मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। यानी ये पॉइंट क्या कहलाएगा तब, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। यानी हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरीके से, ऐसे ये पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरीके से। अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। अब देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इसको निकाल लेंगे, इज इक्वल टू एफ नहीं है, फंक्शन हमारा gx है, तो g ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x² प्लस 2 है, 1/0 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो हमारा ये जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये हमारा हो गया लोकल मैक्सिमा हो गया। ये दो चीज़ें हमारी ये पूछी गई थी। क्लियर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी 8वां पार्ट है, f(x = x √1 - x और x इज ग्रेटर देन 0। तो क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू ddx ऑफ 1 - x रूट प्लस सेकंड फंक्शन इंटू ddx ऑफ x, दिस इज इक्वल टू x इंटू, तो 1 - x पर हाफ कर देंगे तो हो जाएगा हाफ ऑफ 1 - x पर माइनस हाफ, ठीक है, हाफ रूट हटाएंगे तो हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ 1 - x नेक्स्ट टू द पावर n-1, तो हाफ -1 यानी माइनस हाफ हो जाएगा इंटू ddx ऑफ -x, तो ddx ऑफ -x का हो जाएगा -1 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x, इसका हो जाएगा 1 के। अब देखिए -1 है और यहाँ प्लस सब है, तो हो जाएगा -x अपान और 2 नीचे चला आएगा, ये भी पावर नीचे आ जाएगी, तो बन जाएगी पावर जो हो जाएगी, हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x। इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 रूट 1 - x, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो -x और प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो रूट 1 - x इंटू रूट -1 हो जाएगा 2 इंटू 1 - x, दिस इज इक्वल टू -x प्लस 2 एंड -x टोटल अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x के। तो क्या आया ऊपर आ गया 2 - 2x टोटल अपॉन 2 रूट 1 - x, 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 - x हो जाएगा एंड टोटल अपॉन रूट 1 - x, ये देखिए 2 नीचे है ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसी इक्वल टू आ जाएगा 1 - x अपॉन रूट 1 - x के। तो अब जो है क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करा जाएगा, f(x) इज इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट 1 - x टोटल अपॉन रूट 1 - x इज इक्वल टू 0 के लिख सकते हैं 0 अपॉन 1। और मैक्सिमा और मिनिमा f(x) इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 - x अपॉन, ये दोनों सेम आ रहा है, कुछ फ़र्क होना चाहिए, मेरे ख्याल से कहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। मिस्टेक कहाँ हुई है, आप देखिए -x प्लस 2 इंटू 1 - x है, 2 से, हाँ यहाँ मिस्टेक हुई है, 2 इंटू 1 2 हो गया और 2 इंटू x हो गया, तो -2x हो गया, तो -2x -x तो -3x हो गया, ये मिस्टेक हुई है, तो इसलिए 2 कॉमन नहीं रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा
यहाँ पर रहेगा 2 माइनस 3x। तो हमारी वैल्यू जो आ गई 2 माइनस 3x आ गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 3x। क्लियर। तो 2 माइनस 3x अपान रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ गया। इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू 2 के, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आ गया 2/3 के। अब क्या करेंगे, ये रियल नंबर है, इसी को जो है क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। जब रियल नंबर आ गए तो इसको हम फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के। तो हमारा हो जाएगा f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, तो हमारा क्या आया है, यही चीज़ आई है, क्या आया है 2 माइनस 3x अपान 2 रूट 1 माइनस एक्स। तो इसी को लिख सकते हैं 1 अपान 2 और ब्रैकेट में 2 माइनस 3x टोटल अपान रूट 1 माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 अपान 2 को बाहर ले लिया, थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आप देख रहे हैं डिवीज़न ऑफ 2 फंक्शन है, तो डिवीज़न वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो हाफ को पहले बाहर ले लिया, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया गया, नीचे लिख दिया गया सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या हो गया सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी 2 माइनस 3x माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड हो जाएगा। फिर सेकंड माने तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/2, नीचे हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बचेगा। क्लियर। ऊपर बचा क्या, रूट 1 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को केवल रूट भी कहते हैं शॉर्टकट में, मगर अंडर रूट नहीं कहेंगे, इसको जाने रहिए, बार बार मैंने बताया है। डी डी एक्स ऑफ 2 का 0 हो जाएगा, माइनस 3x का हो जाएगा -3, ये -3 होगा, फिर माइनस 2 माइनस 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स पर हाफ हो जाएगा, तो हाफ पर 1 माइनस एक्स पर माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस इंटू 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2, नीचे आ गया 1 माइनस एक्स, ऊपर क्या हो गया -3 रूट 1 माइनस एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और जो है 2 माइनस 3x अपान 2, ये जो है नीचे आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और -3 यहाँ माइनस लग गया। ठीक है, अब ऊपर जो है एलसीएम ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/2, नीचे है 1 माइनस एक्स, ऊपर एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या हो गया 2 रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ अपान 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6, और रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, प्लस 2 रूट 1 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 3x हो जाएगा। इस इक्वल टू 1/2, ऊपर ब्रेक करेंगे तो -6, फिर +6x, फिर +2, फिर -3x टोटल अपान, देखिए रूट 1 माइनस एक्स नीचे आएगा, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और 2 भी नीचे आएगा, ये 2 भी नीचे आएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब हो जाएगा -6 + 2 -4 हो गया, और 6x माइनस 3x कितना हो गया 3x हो गया, और -4 हो गया अपान 2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स पर 3/2 के, 1 माइनस एक्स पर
3/2 की पावर हो जाएगी। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो इस इज इक्वल टू हो जाएगा 3x-4 टोटल अपान 2 × 2 4 हो गया, एंड 2 1 - x पर 3/2 आ गया। तो हमारी जो है सेकंड डेरिवेटिव यही आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंट है क्या, x = 2/3 को इस पर हम अब चेक करेंगे। देयरफॉर x = हमारा कितना है 2/3 पर f"(x) = इसमें पुट कर देंगे 3x - 4, तो 3 × 2/3 माइनस 4 है, और नीचे 4 × 1 - x है, x माने 2/3, और उसके ऊपर पावर कितना है 3/2 के है। तो 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आया, ऊपर आया -2, नहीं -2 आएगा, और -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 4 तो अच्छा लिखते हैं, -2 आ गया, और नीचे हो गया 4, और ब्रैकेट में 3 × 3 1/3 पर आ गया 3/2 आ गया। दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 × 1/3 पर 3/2। वैसे टेढ़ी मेढ़ी नंबर आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, ये नेगेटिव आएगी, <0, दैट इज नेगेटिव। अब जब x = 2/3 पर नेगेटिव हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ये लोकल मैक्सिमा हो गया। implies that x = 2/3 पर फलन लोकल मैक्सिमा होगा। अब जब लोकल मैक्सिमा हो गया, तो अब जो है मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। इसलिए x = 2/3 पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू एफ ऑफ कितना 2/3। अब इसमें पुट कर देंगे 2/3 √1 - 2/3 इक्वल टू 2/3 × 3 × 3, यानी 1/√1/3 इक्वल टू 2/3 × 1/√3 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2/3√3 हो गया। क्लियर, यही हमारा जो है आंसर हो गया। ये आंसर हो गया, यहाँ पर ये आंसर हो गया। क्लियर।